जुड़ी बड़ी जानकारी। सुप्रिया सुले को एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष होंगी सुप्रिया सुले। वहीं प्रफुल्ल पटेल को भी एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं एनसीपी में। ये बड़ा फेरबदल, लेकिन बड़ा सवाल ये अजीत पवार का क्या होगा। अजीत पवार जो लगातार अपने लिए भूमिका तलाश रहे थे, बड़ी भूमिका तलाश रहे थे, और अजीत पवार को लेकर के अभी तक अपडेट यही है कि वो प्रदेश की राजनीति संभालते रहेंगे जैसे कि वो संभाल रहे हैं, और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। और इसी के अलावा आपको ये बता दें कि अब ये जो पूरा बदलाव हुआ है लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये बड़ा बदलाव क्या संदेश देने वाला है, यही समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि एनसीपी का ये बड़ा बदलाव, पिछले दिनों याद होगा आपको कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था, और फिर जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो काफी हल्ला हंगामा हुआ। लगातार जो एनसीपी से जुड़े कार्यकर्ता है वो उनके इस्तीफे को वापस लेने की मांग कर रहे थे, और बाद में ये इस्तीफा वापस ले भी लिया गया था। एनसीपी अध्यक्ष उन्होंने कहा कि मैं ही अध्यक्ष बना रहूंगा, चूंकि मैं कार्यकर्ताओं की सोच का सम्मान करता हूं। और अब ये बड़ी जानकारी, देखिए ये बड़ी जानकारी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि शरद पवार की राजनीति जो है वो हमेशा से ही ऐसी रही है कि कोई भांप नहीं पाता कि शरद पवार क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं, और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। तो देखिए एनसीपी में ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, इस बदलाव के मायने क्या है, क्या संदेश जाता है, और स्थापना दिवस का मौका एनसीपी का, जिस मौके पर ये बड़ा बदलाव किया गया है शरद पवार की तरफ से, और बेटी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और ये जिम्मेदारी देखिए, हाल ही में बीजेपी के साथ जाने की अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और ये अटकलें जब तेज़ हुई थी तो इसका खंडन भी किया गया। और लगातार अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब अजीत पवार क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी ताज़ा खबरें लगातार जो शिंदे गुट है और बीजेपी के बीच में तकरार की भी चल रही है। अब देखिए अजीत की शह पर कुछ विधायकों ने बयानबाजी की है, और ये बयानबाजी के बाद ये फैसला हाल ही में शरद पवार के इस्तीफे को भी जायज़ ठहराया गया। और साथ ही अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है, वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से अजीत पवार रातों रात बीजेपी के साथ चले गए थे, फिर उनको मनाया गया था, वो वापस आ गए थे। अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस से भी नजदीकी है, वो नजदीकी हम सब ने देखी थी। फडणवीस